और 32 सेकंड की ये जो तबाही हुई थी 12 जून 2025 को, उसकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 कर्णावती एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने जैसे ही टेक ऑफ किया, महज 32 सेकंड के बाद वो एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया था। 270 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स थे। केवल एक शख्स की इसमें जान बच पाई थी। 242 दरअसल इस विमान पर लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स खाली बच पाया था। 241 और मेडिकल हॉस्टल और आसपास के लोगों को मिला दे तो 270 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। इसके अलावा इस पूरे भयावह हादसे ने देश को झकझोर के रख दिया था। अब 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। 15 पेज की ये रिपोर्ट है जो बहुत खुलासे कर रही है। इसमें सामने आए तथ्य किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहे हैं। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही विमान के दोनों इंजन बंद हो गए। वजह बनी फ्यूल कट ऑफ स्विच का अचानक ऑफ पोजीशन में चला जाना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज बातचीत में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने स्विच बंद किया? जवाब मिला, मैंने नहीं किया। ये संवाद हादसे की भयावहता और रहस्य को एक साथ उजागर करते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि दोनों पायलट्स एक्सपीरियंस्ड थे, अनुभवी थे, मेडिकल फिट थे, मौसम भी साफ था, न बर्ड हिट हुआ, न कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं हुआ और न ही कोई फ्यूल क्वालिटी की समस्या थी। यानी हादसे की वजह किसी मानक वजह से नहीं जुड़ी हुई है। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, पायलट्स ने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन एक आंशिक रूप से शुरू भी हुआ। इंजन 1 जो था, क्योंकि 2 इंजन होते हैं, तो इंजन 1 जो था वो आंशिक रूप से स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन तब तक विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि वक्त खत्म हो चुका था और इसीलिए मेडे मेडे का ये जो लास्ट वर्ड सुनाई दिया था पायलट की तरफ से, ये वही आखिरी पल था। इंजन 2 स्टार्ट नहीं हो सका, थ्रस्ट लीवर टूट गए थे, लेकिन टेक ऑफ थ्रस्ट आना था। यानी इंजन के बंद होने से पहले आखिरी आदेश अभी ऑन था, पर प्रतिक्रिया खत्म हो चुकी थी। जैसे ही पावर सप्लाई रुकी, विमान में रैम एयर टर्बाइन यानी कि RAT जिसे कहा जाता है, वो खुल गया। ये आपात स्थिति में हवा से चलकर बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है, जिससे विमान के बचे कुछ नेविगेशन सिस्टम काम कर सकते हैं। लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर और इतने कम समय में इसका असर दिखा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा खेल 32 सेकंड में ही हो चुका था। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर 625 फीट की ऊंचाई पर मिला। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इमरजेंसी मेडे कॉल भी भेजा, लेकिन इसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और बड़ा हादसा दुनिया के सामने आया। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये है कि फ्यूल स्विच आखिर बंद कैसे हुआ। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि फ्यूल स्विच अपने आप ऑफ हुए या किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। न बोइंग न ही इंजन निर्माता GE को किसी एडवाइजरी की सिफारिश की गई। जांच में सहयोग कर रही बोइंग कंपनी ने रिपोर्ट के बाद बयान जारी किया। हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के पीड़ितों के परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब इन सारे पहलुओं को उठाकर एक जगह रखकर देखा जाए तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि हर सेकंड की कीमत होती है और कभी-कभी सिर्फ एक स्विच जिंदगी और मौत के बीच फासला बन जाता है। लेकिन यह अभी सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, जांच अभी जारी है और जिसके साथ साथ अभी भी कई पहलुओं का सामने आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल क्या कह रहे हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। मुझे लगता है AIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि 1 महीने के अंदर AIB ने अपना प्राथमिक रिपोर्ट दिया है, तो उसमें जो चीज़ें आई है, जो उसमें बातें आई है, उसकी और जाँच होगी।
फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। देखो, पहले तो ऐसा कहा जाता था देश में कहीं भी अगर किसी हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता तो हमें ब्लैक बॉक्स बाहर देश भेजना पड़ता था। लेकिन देखो कि एक दिन के अंदर हमारे एआईबी की टीम, बाकी एजेंसीज ने ये ब्लैक बॉक्स वहाँ पे मिला, उसको ढूंढा, उसके बाद 1 महीने के अंदर इसका प्राथमिक रिपोर्ट भी आया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक के बाद एक मुझे लगता है कि इस पे काम होने के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा। वो सामने आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन उस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं हम लगा सकते हैं क्योंकि वो आया है तो उस पर भी और बहुत काम करना है। उन्होंने एआईबी ने यही कहा है कि अभी भी उस पर हमें बहुत काम करना है। तो अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है, 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि फ्यूल नहीं पहुंच पाया क्योंकि फ्यूल स्विच ऑफ हो गया था। दोनों इंजन तक फ्यूल के नहीं पहुंचने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अभी जांच जारी है और इन सब के बीच इस पूरी परिस्थिति को जानने समझने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। एविएशन एक्सपर्ट हैं सुधांशु होता जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत, हिमांशु होता जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु जी, ये जो फर्स्ट जो रिपोर्ट अभी आई है 15 पेजों की, उसमें हालांकि अभी जांच जारी है लेकिन पहली दृष्टया ये कहा जा रहा है कि स्विच ऑफ हो गया, वो जो स्विच था जिससे फ्यूल पहुंचता है। और इसमें 2 लाइनें सामने आई कि आपस में पायलट्स बात करते हैं, पायलट एंड को पायलट, कि ये स्विच क्यों ऑफ किया। दूसरे ने कहा नहीं मैंने नहीं किया। क्या ये संभव है कि स्वतः ये जो स्विच होता है फ्यूल स्विच, ये अपने आप बंद हो सकता है? ये पहली जो रिपोर्ट आई है, आप किस तरह से ले रहे हैं इसको? जय हिंद। मेरा आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी देखिए, जैसे आपने कहा ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और जैसे मंत्री जी ने भी अभी दिया था कि एआईबी जो है वो डीजीसीए की तरफ से एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड इट इज वेरी मच कॉम्पिटेंट विथ इवन एनटीएसबी जो होती है अमेरिका की, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, उसके बराबर की जो है हम कह सकते हैं कि इसमें इंटेलिजेंट बंदे हैं। आज की तारीख में डीजीसीए में इंटेलिजेंट बहुत बंदे भरे हुए हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी सीवीआर जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसी से ये पता चल रहा है कि फ्यूल स्विच वाज ऑफ। अभी डीएफडीआर जो है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी उसके ऊपर भी ये जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि फ्यूल स्विच बंद हो गया था तो ये एक जो है रीजन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सिली मिस्टेक है। ये जो 787 सीरीज जो है इसके एक्चुअली फ्यूल टैंक 4 होते हैं और इनमें से दोनों इंजन में 2 फ्यूल टैंक की कनेक्शन हमेशा रहती है पंप के थ्रू। और अगर दोनों का एक साथ बंद हुआ है तो ऑटोमेटिकली अगर इंजीनियरिंग तरफ से देखा जाए तो एक ही जो है इंस्टेंट होती है जहां पर दोनों एक ही साथ बंद हो सकते हैं, दैट इज की फ्यूल कंटामिनेशन। तो फ्यूल कंटामिनेशन जो एटीएफ डाला जाता है वो एविएशन टरबाइन फ्यूल डालने के टाइम पे अगर उसमें पानी या कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाता है जिसकी वजह से वो फ्यूल कंटामिनेट हो जाता है तो वो जाके जैसे जाम करने वाली होती है पंप की सिस्टम को, तो वो जाम करके रोक सकता है। लेकिन दोनों इंजन अचानक या दोनों पंप अचानक ऐसे सिचुएशन पे आना तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एटीएफ दोनों टैंक में जो डले जाते हैं वो एक ही बाउजर से डले जाते हैं, एक ही जो है टैंकर से डले जाते हैं। हाउएवर उससे पहले एक प्रोसीजर होता है कि इंजीनियर जो एएमई होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, रेटेड ऑन टाइप रेटेड एएमई पहले उस फ्यूल की जांच करते हैं, उसकी मानक देखते हैं, मानक को वो अप्रूव करने के बाद फिर उसको एंट्री करते हैं, तब जाके वो टैंकर वाले को बोलते हैं कि भाई आप भरना शुरू करो। और वो जो इंजीनियर जो करते हैं वो जो भरते हैं जो फॉर्म को फ्यूल के लिए स्पेसिफिकली जो फॉर्म का जो होता है इनका एयरक्राफ्ट रिलीज जो उनका फॉर्म होता है उसको पहले पायलट भी चेक करते हैं और वो देखते हैं कि फ्यूल का जो क्वांटिटी होना चाहिए, फ्यूल का जो क्वालिटी होना चाहिए क्या वो है या नहीं है, इंजीनियर ने साइन किया है नहीं किया है। तो एक इंजीनियर कभी अंधे जैसा साइन नहीं करेगा कि एक फ्यूल कंटामिनेशन हो पाए। और सबसे बड़ी एक चीज कि अगर इंजन फेल्यूर है तो एक बेली लैंडिंग एक होता है कि जिसमें आप जो है रिट्रैक्शन, आपकी जो लैंडिंग गियर या जो पहिए होते हैं
उसको आप रिट्रैक्ट कर लेते हो और बेली लैंडिंग करते हो कहीं पर आपको अगर कुछ वो क्योंकि लेकिन उससे वो दो तो फायदा तब मिलती है। संभव होता ना हिमांशु जी, वो तो तब संभव होता ना कि उनको इतनी ऐसी कोई जगह फ्लैट कहते हैं ना मैदान अगर जैसे मिल गया होता तो शायद वहां बेली लैंडिंग संभव होती। यहाँ पर तो अब यहाँ पे रिहायशी इलाका था, हॉस्टल था, उस बिल्डिंग आसपास थी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे बहुत जल्दी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर फ्यूल सप्लाई रुक गई तो आरएटी जो सिस्टम होता है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। क्या ये सिस्टम बचा सकता था इस जहाज को, या इस समय ही नहीं बचा कि आरएटी सिस्टम अब जिसे कहते हैं कि आपके अब रैम जो टरबाइन एक्टिवेशन होता है वो क्या समय ही नहीं मिल पाया? पॉसिबिलिटी थी क्या? एग्जैक्टली हाँ देखिए, जो रैट सिस्टम आप बता रहे हैं, रैट सिस्टम एक ऑटोमेटिकली सेफ सिस्टम होती है जो कि जब वो उसको पता चलता है, जब जो सेंसर्स उसमें फिट होते हैं जहाज में, जब वो देखते हैं कि जहाज किसी इंसिडेंट की तरफ जा रहा है तो रैट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन उसका जो अभी आपने एक बताया कि वो जो एवियोनिक्स से उसको भी कंट्रोल कर सकता है, नहीं, वो सिर्फ जहाज को उतना थ्रस्ट, एक निर्दिष्ट थ्रस्ट दे सकता है जो कि उसको लैंडिंग या टेकअप के टाइम उसको मदद कर सके। फिर से अगर जैसे टेकअप कर रहा था तो रैट सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या है, कम से कम रैट सिस्टम एक्टिवेट होकर मदद करने की कोशिश कर रहा था पायलट को कि पायलट उसको मैन्यूवर करके किसी सेफ जगह पर उसको इमरजेंसी लैंडिंग करा दे। कई बार ऐसा होता है कि जो जेल एयरलाइंस में 787 की जो हादसा हुई थी इसी फ्यूल की वजह से, और उसमें भी रैट एक्टिवेट हो गया था। उसमें बिल्कुल रैट को हम देख सकते हैं वीडियो में। और ये रैट सिस्टम इवन एयरबस में भी, सिर्फ वही नहीं, एयरबस में भी ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लगभग आज के तारीख में जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उसमें रैट सिस्टम इसीलिए दिया जा रहा है कि मशीन है और अगर इसमें कभी कुछ हो गया तो रैट सिस्टम एक, लेकिन उसमें ये जो हादसा हुई है लावनी जी, इसमें सबसे बड़ी जो है पायलट के दोनों हाथ जैसे बंधे हुए वाले सिचुएशन हो गए। ठीक है, यानी पायलट के दोनों हाथ बंधे वाली सिचुएशन हो गई और अंततः ये बहुत बड़ा हादसा हमारे बीच आया। थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमें समय देने के लिए।